Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about is 26th Constitutional Amendment democratic or not. ये एक बहुत important dimension है. इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है. तो आप किस तरह स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन क्या लेंगे, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स आप देंगे, कौन कौन सी हेडिंग्स होंगी, वो इंशाल्लाह हम लोग सब डिस्कस करेंगे. बट आप सबसे पहले ये भी एग्जामिनर को बताएंगे कि भाई ये जो अमेंडमेंट हुई है, नो डाउट इसकी एक डेमोक्रेटिक नेचर है, लेकिन उसके बावजूद इस पे बहुत सा क्रिटिसिज्म हुआ है और हो रहा है. ठीक है, तो लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि भाई ये इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया गया, क्या पॉलिटिकल और जुडिशरी में किस तरह के ताल्लुकात चल रहे थे. आपको पता है कि पॉलिटिक्स और जुडिशरी में बहुत से ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे. अगर मैं थोड़ा सा पास्ट में जाऊँ तो 5 जजेस ने नवाज शरीफ और इवन के यूसुफ रजा गिलानी को भी घर भेजा था. इवन के नवाज शरीफ जो थे उनके पास 2/3 मेजोरिटी थी, उसके बावजूद फैसला सुनाया गया जजेस की तरफ से और उनको घर भेज दिया गया. अगर मैं उससे भी पीछे जाऊं तो जुल्फकार अली भुट्टो की जो फांसी है उसका हुक्म भी जुडिशरी की तरफ से आया. जुडिशरी ने अब तक बहुत अहम और बहुत बड़े बड़े फैसले किए थे. पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर पर अपनी पावर को यूज़ किया और कोई पूछने वाला नहीं था उनको. बहुत अरसे से पार्लियामेंट मतलब के सियासत में एक क्लैश चल रहा था. ये जजेस तो हमें मतलब जो पॉलिटिशियंस जो थे वो ये समझते थे कि ये जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये हमें दबाने में लगे हुए हैं, मतलब कि इनकी मर्जी चलती है और हम इनके अंडर हैं. ठीक है, तो बहुत सा बैकलैश जो था वो इकट्ठा होता जा रहा था और इकट्ठे होते 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 अब जाकर इन पॉलिटिकल पार्टीज को मिला था, आप समझो कि एक मौका मिला था. ठीक है, जिसको उन्होंने फ़ौरन यूटिलाइज किया और कोशिश की कि एक बैलेंस लेके आया जाए जुडिशरी में और पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में. तो इस वजह से उनको लगा कि भाई हमें इस तरह की लाइक आप कह सकते हो कि अब पैकेज ऑफ अमेंडमेंट्स जो हैं वो लेकर आनी चाहिए. तो ये जो पैकेज ऑफ अमेंडमेंट थी सितंबर के मिड में बेसिकली ये स्टार्ट हुआ है पैकेज ऑफ अमेंडमेंट. इसकी बात सुनी गई थी और फिर आहिस्ता 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 ऐसा लगा था कि जैसे मतलब कल ही ये अमेंडमेंट्स जो की वो मंजूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत सी पार्टीज ने रेजिस्ट भी किया. फिर जाकर कंसल्टेशन हुई. आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी को कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा. उन्होंने कहा कि भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मुझे दिखाने कि हर क्लोज में क्या क्या लिखा हुआ है. ठीक है, इवन कि इस अमेंडमेंट को मंजूर होने में स्पेशल कमेटी की कोई 10 से 15 मीटिंग्स हुई, फिर जाकर ये फाइनल हुआ कि इस अमेंडमेंट को होना चाहिए. ठीक है, और लोगों ने मींस के जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने वोट्स दिए. ठीक है, इतनी तो थोड़ी हाव नाव आपको हो चुकी है 26 अमेंडमेंट की. अब ज़रा आते हैं कि आपने पेपर में इसको किस तरह से करना है. आप एक आर्ग्यूमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँ इंट्रोडक्शन से, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड इन अक्टूबर 2024 हैज़ बीन मेट विद क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग इट्स डेमोक्रेटिक नेचर. आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई इसकी डेमोक्रेटिक नेचर है, नो डाउट रिगार्डिंग दैट कि है, लेकिन उसके बावजूद इस पर बहुत सा क्रिटिसिज्म अभी तक देखने को मिल रहा है. इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस ICJ उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं इस अमेंडमेंट से रेलिवेंट. उन्होंने कहा है कि भाई इसमें जुडिशल इंडिपेंडेंस जो है उसको टोटली अंडरमाइन कर दिया गया है, रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन किया गया है, एज वेल एज ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन को अंडरमाइन किया गया है. किया क्या है या नहीं किया गया वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है कि आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा ब्रीफली इंट्रोड्यूस भी करवाना है कि 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान है क्या बेसिकली. इसके बाद आप इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा सा लिखेंगे भाई इसकी अप्रूवल कब हुई थी और वो थोड़ा सा इसमें बताएंगे. ठीक है, प्लस स्टेट ऑफ क्वेश्चंस रेस करेंगे इसमें. और इसके अलावा आपने एक छोटा सा बैकग्राउंड जोन है वो इस अमेंडमेंट की सिग्निफिकेंस पे लाजमी लिखना है. दूसरे स्टेप्स में आप आ जाएंगे, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू हो जाएंगे. जो भी आपने इंट्रोडक्शन में लिखे उसके फेवर में आप अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे. ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, आप थोड़ा बताएंगे इसके जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, पहले आप उसको डिस्कस करेंगे, देन आप आएंगे क्रिटिसिज्म और कंसर्न्स की तरफ. ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आर्ग्यूमेंट्स आपने देने हैं किसके फेवर में, इस अमेंडमेंट के फेवर में.
तो उसमें आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो सी है उनकी पावर को ये जो अमेंडमेंट है वो स्ट्रेंथन करती है, ठीक है। लाइक गवर्नमेंट को स्टेबलाइज रखना, अब कोई जज उठकर किसी भी टाइम किसी गवर्नमेंट को घर नहीं बेच सकेगा, ठीक है। मतलब कि अब जो जुडिशरी है उनके हाथ आप समझो कि बांध लिए गए हैं। इसके अलावा आप इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। लाइक आप कह सकते हो कि भाई ये जो अमेंडमेंट है ये हेल्प कर सकती है इकोनॉमिक इश्यूज़ को एड्रेस करने में। इसके अलावा आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो आर्टिकल 9A का, जिसमें लिखा गया है कि भाई इंश्योर किया जाएगा द राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट। अब मतलब कि इंसाफ सबको मिलेगा, मतलब कि इवन के इंसाफ हासिल करना सबके लिए आसान हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे। मीन्स कि अभी तक आपने सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपने डिस्कस करने इस अमेंडमेंट के। इस तरह की 3, 4, 5, 6 हेडिंग्स बनाकर देन आप आ जाएंगे भाई क्रिटिसिज्म पे और कंसर्न्स पे आ जाएंगे। अब इसमें आपने लिखना है पूरा कि भाई इसमें जुडिशल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप बताओगे कि आईसीजे क्रिटिसाइज़ करती है अमेंडमेंट को फॉर प्रोमिसिंग जुडिशल ऑटोनॉमी, ठीक है। मतलब इनको लगता है कि भाई जुडिशल ऑटोनॉमी जो है वो हर्ट हुई है। दूसरी बात, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर द जुडिशल कमीशन, कि मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अब पहले लगता था कि भाई जुडिशरी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है पॉलिटिक्स पर, ठीक है, या पार्लियामेंटेरियंस पर, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद लगता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ गया है जुडिशल कमीशन पर। तो इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। ये आप डिस्कस कर सकते हैं सारी की सारी कि क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो सी है वो बेहतर रहेगी जुडिशरी में या फिर नहीं रहेगी। अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगी आगे, कि जब मतलब जो जुडिशल कमीशन बना है उसमें किस तरह पार्लियामेंटेरियंस जो से हैं अब उनको भी हिस्सेदार बना दिया गया है, ठीक है। वो मैं सारा इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी कि भाई जुडिशल कमीशन जो बना है, जो एवोल्यूशन हुई है, उसको किस तरह से सेट किया गया है। अच्छा, इसके अलावा इसमें आप बता सकते हो कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक कंसल्टेशन, लाइक इसमें एक पूरा का पूरा पैसेज आप रश्ट कर सकते हो, जिसमें आप लिख सकते हो कि भाई एक क्लोज जोन से वो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। यहाँ पे डिस्कस करोगे कि पहले तो कुछ पता ही नहीं था कि इन क्लोजेस में है क्या, ये जो पैकेजेस ऑफ अमेंडमेंट्स आई हैं इसमें है क्या। फिर जब लोगों ने कंसर्न रेज किया, ठीक है, तो तब कुछ जोन सी थी, क्लोजेस जोन सी थी, वो सामने रखी गई थी, लेकिन अभी तक स्टिल लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जोन से वो पाई जाती है इस अमेंडमेंट में। देन उसके बाद आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, लाइक इसमें आप लिख सकते हो एलिगेशन ऑफ कोएर्जन एंड इंटिमिडेशन, ठीक है। तो इसमें आप ये सब पॉइंट्स उनसे वो डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आप एनालिसिस लिख सकते हो, आप उसमें कंक्लूजन लिख सकते हो। एनालिसिस में आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो फॉर मतलब इन फेवर या फिर इन अगेंस्ट जा सकते हो। अपनी खुद की असेसमेंट आप दे सकते हैं अमेंडमेंट डेमोक्रेटिक नेचर पर, ठीक है, कि मतलब ये हाँ इसके जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक है, बट उसके बावजूद क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्या क्या फेवरिज्म में बातें हैं, वो भी इसमें आप लिख सकते हो। और इसके अलावा जो भी आप लिखोगे, जो भी आप स्टैंड्स दोगे, उसको विद एविडेंस आप सपोर्ट करोगे। कोई भी क्रेडिबल सोर्स से फैक्ट्स फिगर्स लो तो उसको उस सोर्स प्रोवाइड करो ताकि वो आपके स्टैंड्स को प्रूव कर सके, ठीक है। ओके, इसके अलावा आप इसमें अच्छा बस इतना याद रखना है कि ये जो अमेंडमेंट है ना, इसमें जो की कंसर्न्स है ना वो 3 है। कौन कौन से? जुडिशल इंडिपेंडेंस, मतलब कि इस अमेंडमेंट में की वजह से क्या हुआ है कि JCP कॉम्पोजिशन जोन सा है वो पूरे का पूरा मतलब जो अपॉइंटमेंट प्लस उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस जोन सा है वो चेंज हो चुका है। मींस कि द अमेंडमेंट्स चेंजेस टू द JCP's कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कॉम्प्रोमाइज जुडिशल इंडिपेंडेंस, ठीक है। कहते हैं कि आपने हर चीज़ बदल के रख दी है तो डेफिनेटली जुडिशल इंडिपेंडेंस को आपने हर्ट किया है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये दूसरा की कंसर्न है। इसमें है जी इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी टू नॉमिनेट द चीफ जस्टिस रेजेस कंसर्न अबाउट पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ठीक है। तीसरा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेंडमेंट वाज पास्ड क्विकली विद लिमिटेड पब्लिक कंसल्टेशन एंड डिबेट, मतलब कि फ़ौरन से इसको पास कर दिया गया और पब्लिक कंसल्टेशन इस पर कंसिडर नहीं की गई और ना ही डिबेट। अच्छा, हमारी आवाम भी जो सी वो जिसे कहते हैं ना खोता आवाम है कि आप मतलब इसके लिए लड़ते हो कि भाई नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, इसके लिए लड़ते हो कि PTI की हुकूमत आएगी, आप इन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं जाते हो कि भाई कौन सी अमेंडमेंट होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। आपका कंसर्न भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों का। लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छा अमेंडमेंट में हमारा हक क्या है,
हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या हमारी कंट्रीब्यूशन है, फिर कंसल्टेशन होगी या नहीं होगी, तो इन चीज़ों की तरफ भी हमें जाना है। ठीक है, यहाँ पे किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि भाई पब्लिक की कंसल्टेशन के बगैर जो उसकी अमेंडमेंट होगी वो होगी है, तो यहाँ पे किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। ठीक, तो ये था जी आज का टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू रीड क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।